अस्सलाम वालेकुम। आयशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मिल्की केक, जो कि रात की बची हुई रोटी से बनाएंगे। इतना मज़े का और इतना प्यारा बनकर तैयार होगा। अब ये 3 हमने रात की बची हुई रोटी ली है, इसे पीस कर लेंगे छोटे छोटे। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप रात की रोटी को कभी भी वेस्ट मत करें। आपके बच्चे जो रोटी खाना पसंद नहीं करते, उसको इसी तरह मिल्की केक बना कर दें, वो बहुत ही मज़े से खाएंगे और बार बार आपको फरमाइश करेंगे। अब इसे हम जग में डाल लेंगे और पीस लेंगे। ये देखें, हमने पीस कर तैयार कर ले। ताज़ी रोटी से इतनी अच्छी तरह नहीं पीसेंगे, आप रात की ही बची हुई रोटी लेना। अब इसे हम स्लो आंच पर इसे भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए, अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। ये आप मिल्की केक बनाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने रात की बची हुई रोटी से बनाया है। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। अब 2 चम्मच हम घी के डालेंगे। अब मज़ीद हम इसमें भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, कलर आना शुरू हो चुका है। इस तरह अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे। अब 1 कप हम सूखा हुआ नारियल डालेंगे। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और ये रोटी के फ्लेवर को दबा लेगा और नारियल का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हमने इसे निकाल लिया। 1 कप हमने नॉर्मल कप जो होता है ना चाय पीने का, वो चीनी का लिया है। आधा हमने डाल दिया है और आधा हमने बचा लिया है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे प्यारा सा कलर देंगे, इसे मेल्ट करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा केक का कलर आए। आधा लीटर हम दूध डालेंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब इसे हम दूसरी मरतबा फिर पीसेंगे। 1 चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। हमने दूध को फाड़ना है, दानेदार इसका टेक्सचर करना है। ये देखें, थोड़ी सी हम इलायची डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर इलायची से आता है। दूध हमारा फट चुका है, दानेदार टेक्सचर भी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर हम दूसरी मरतबा ना रोटी को पीसते तो फिर इसको बड़े बड़े पीस दूध में और फूल कर हो जाने थे। अब इसमें आधा कप हम तिल का डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास तिल है तो डाल लें, अगर नहीं है तो फिर स्किप कर दें। अब आधा बचा हुआ चीनी का कप इसमें डालेंगे। 1 कप बिल्कुल ठीक था 3 रोटियों में ना, ये चीनी बिल्कुल ठीक थी। अब इसे हम इकट्ठा होने तक और मज़ीद पकाएंगे। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब कोई भी मोल है तो आप उसे ग्रीस कर लें, नहीं है तो ये बर्तन की कोई भी बर्तन लेके इसमें सेट कर लें। ये देखें, इसमें हम अब अच्छी तरह हम सेट करेंगे। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इसका। लग ही नहीं रहा था कि रोटी से हमने बनाया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और काट के निशान लगा लेंगे। आपको तो पता है मैं घर की चीज़ों से ही ये रेसिपी बनाती हूँ, कोई खर्चे वाली चीज़ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। आपको तो पता है इतनी महंगाई का दौर है। ये देखें, इतना मज़े का और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे पसंद करेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। इतना नरम था ना, अंदर से इतना सॉफ्ट था। इसी तरह मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।